सभा ये अपने आप में इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसा कि अभी उत्कर्ष जी ने कहा कि कांग्रेस के लिए सर्वाइवल तो वैसे भी आप 1 सीट जीते या 2 सीट जीते या 3 सीट जीते या ना जीते, उससे कोई बहुत ज्यादा कांग्रेस के किस्मत पड़ नहीं रहा। क्योंकि जो पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें तो कांग्रेस पार्टी 2.33% पर सिमट गई थी, तो कांग्रेस वहां पहुंच गई है। लेकिन एक चीज देखने में आ रही कि राहुल गांधी की यात्रा जहां जहां से गुजर रही वहां उनको अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा, ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिल रहा। क्या राहुल गांधी की यह न्याय यात्रा जो है वो दरअसल कांग्रेस के लिए अच्छी स्थिति पैदा कर सकती है क्या, जहां वो 5 से ऊपर सीटें जीत जाए, या उसका जो इंपैक्ट हो वो समाजवादी पार्टी को भी फायदा पहुंचाए और बीजेपी इस वजह से हो सकते थोड़ी बहुत परेशानी भी दिखाई पड़े? सभा आशुतोष, यात्रा का असर क्या होगा ये मैं, अगर आप मुझे अलाउ करें, दूर की बात है। मुझे लगता है कि ये जो चुनाव यूपी को लेकर, क्योंकि यूपी में ही भाजपा को हराया जा सकता है, और अगर विपक्ष कुछ सीटें ना निकाले तो मानिए कि नंबर बन जाएंगे। जहां तक मेरी समझ है, एक तो 2 चीजें हो गई हैं जो हम लोग अभी भी ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं कि माहौल बनेगा, एक दूसरे की मदद करेंगे, कि वो, और वो सब सही कह रहे हैं मेरे सब साथी, सब सही सही चीजें, पॉलिटिकल ट्रेडिशनल जो पॉलिटिक्स के। लेकिन 2 चीजें, सबसे पहले तो यूपी के समाज के 2 तबके हैं। एक तो दलित समाज, उसका अब रिप्रेजेंटेशन है कहाँ? हम मान सकते हैं कि कुछ भाजपा की तरफ गया है, क्योंकि आप नोट करिए कि जो वोट शेयर का जो ड्रॉप होता है बहन जी का, वो है 10% असेंबली के चुनाव में, और जो जिस मार्जिन से सपा का फ्रंट हारता है असेंबली चुनाव, जहां बहुत शानदार भी उन्होंने प्रदर्शन किया, वही था करीब 8%। तो ट्रेडिशनली हम लोग सब ने माना उस असेंबली के बाद दलित वोट ने अल्टीमेटली ज्यादा भाजपा की तरफ गया, और जो कुछ बसपा पे बचा रहा, क्योंकि वो जो अग्रेसिव अग्रेरियन कास्ट उसके साथ नहीं गया दलित वोट, और इधर उधर। अब दूसरी बात है मुस्लिम वोट। हमेशा लोग उम्मीद करते हैं कि एक संगठन, एक अलायंस हो जाएगी और मुस्लिम आगे निकल के उनको जिताएगा। ये भी एक गलत उम्मीद की जा रही है, क्योंकि जो सारी जो पॉलिटिक्स, जो डबल इंजन कहते हैं, यूपी से ही बुलडोजर निकल रहा है। यूपी में ही बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं कि मुस्लिम समाज को बिल्कुल डिसइल्यूजन करके रखा हुआ है। ये मैं ये नहीं कह रही कि वोटिंग चुनाव के दिन वो निकलेंगे नहीं, लेकिन बहुत हमारे मित्र जो हैं जिनसे हम बात करते हैं, मुरादाबाद वगैरह में हमेशा ट्रेडिशनली लोगों के बातचीत करती रहती हूँ, अलीगढ़ मुरादाबाद, लोगों का मन नहीं है कि वोट भी करें। तो ये भी मानते हैं कि किसी ना किसी तरह उनका वोट काटा जाएगा, और इसके लिए मैंने उसके बारे में लिखा भी है कि अगर विपक्ष, अगर ऑपोजिशन इस बार जो ये ट्रेडिशनल चुनाव नहीं होगा, अगर वो गुरिल्ला वॉरफेयर की तरह ट्रेडिशनल, जो आप 20-25 सीट निकालिए, उसमें आप वोटर लिस्ट चेक करिए, बूथ मैनेजमेंट करिए, पहले कैंडिडेट निकालिए, पूरा समीकरण करके वहां आप लड़िए। क्योंकि यही थी कमी कि अंत में असेंबली में और लोकसभा में वोटर लिस्ट की चेकिंग नहीं हो रही थी सपा फ्रंट की तरफ से। और अब भाजपा का संगठन, यही चीज जो मैंने जमीन पे देखी, वेस्टर्न यूपी के फर्स्ट फेज में जो वोटिंग होती है मुजफ्फरनगर से लेकर 3rd फेज में जो मुरादाबाद के तरफ हुई थी, यही चीज में फर्क था। सारा वो हर पोलिंग स्टेशन जानते थे बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग, और यही है एक तरीका। तो एक तो टेक्निकल एस्पेक्ट्स चुनाव की, दूसरी बात ये कि हम उम्मीद ना करें कि मुस्लिम समाज ही विपक्ष को जिताएगा, ये प्लीज ना करें आप। दूसरा, और इसकी तरफ आप सोशलिस्ट का कॉन्सिक्वेंस देखिए कि दलित जो 20%, मुस्लिम कहते हैं वो भी 20-21, या दलित 21 है, मुस्लिम 20, 40% वोट। ये अब जो हम कमजोर तबका आप मान सकते हैं, इसका क्लियर रिप्रेजेंटेशन कहाँ है हमें पता नहीं है। हिम्मत भी है कुछ लोगों का वोट डालने का, नहीं है। लेकिन एक चीज और आप गौर करें कि यूपी वो स्टेट है जहाँ 20% माना जाता है अपर कास्ट होते हैं जी। उसके साथ अब जब अगर बीजेपी ने सारे ओबीसी, बहुत जो अग्रेसिव ओबीसी, उनको अपने साथ जोड़ लिया है, तो उनको हराना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी यूपी गुजरात के तरह यूनिफॉर्म स्टेट नहीं है, गुजरात भी यूनिफॉर्म नहीं है, यूपी में बहुत वेरिएंसेस है, लेकिन लोगों को विश्वास
ये जो बीजेपी का पूरा कैंपेन है ये यही बता रहा है बार बार कि हमको आप हरा नहीं सकते, ठीक है, हमको आप नहीं सकते, तो आप राशन लीजिए और आप चुपचाप से किसी ऑपोजिशन को मत जिताने की कोशिश भी करिए, यही मैसेजिंग जा रही है। तो मेरे ख्याल में ट्रेडिशनल तो आप इस तरह की ताकत से आप ट्रेडिशनल तरीके से फाइट नहीं कर सकते जब उनके पास स्टेट है, एजेंसी है, मीडिया है और आप इधर उधर घूम रहे हो। अब ये भी आजम खान की हालत देखिए, वो डॉन तो नहीं थे, अतीक अहमद नहीं थे, पूरा परिवार ये इलेक्टेड, उनके बेटे सब जेल, अभी तक शायद जेल में है, मैंने फॉलो नहीं किया। जी जी, मतलब बेसिकली आपको कहने का मतलब है आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा अलग रणनीति लगानी पड़ेगी, तब शायद वो बीजेपी को टक्कर। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।